हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान, एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ आपने ज्ञान ले लिया तो हो गया सब कुछ। अब ज्ञान अगर आपने ठीक से लिया है तो आप उसको विज्ञान तो बनाओगे ही ना। ज्ञान इज थ्योरी, विज्ञान इज प्रैक्टिकल। अब आपको अगर एक चीज़ पता चल गई कि क्या है भगवान, क्या है भक्ति, क्या है आत्मा, क्या हरि नाम, क्या है शास्त्र, क्या है गुरु, तो फिर आप उन सब चीज़ों में आगे जाओगे ही। सो इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्यात तथा शुद्ध नहीं है। इंग्लिश वर्जन अगर हम इस भगवत गीता का देखें तो उद्यात में वर्ड यूज़ किया गया सबलाइम। सबलाइम की अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वो है बेस्ट, एक्सीलेंट, सुपर्ब। तो भगवान कह रहे हैं दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी बेस्ट नहीं है, अच्छा नहीं है और शुद्ध भी नहीं है। यानी कि ऐसे बोले सीधा सीधा कि दिव्य ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशुद्ध है, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक बार अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान ले लिया तो बस आपको सब कुछ मिल चुका है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जैसे पका हुआ फल होता है ना, एकदम मीठा, हर कोई उसको खाना पसंद करता है। तो इसी तरह से ये जो ज्ञान है, इसको मतलब लेने के बाद आप समझिए कि कुछ और बचा ही नहीं, दी बेस्ट चीज़ आपको मिल गई। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो गया मतलब परफेक्ट हो गया, उसने पूरा एक तरह से अपने आप को उस राह पर चला दिया और सफलता की सीढ़ी चढ़ गया। तो जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में, यानी इंटरनल, उसके अंदर इस ज्ञान का आस्वादन करता है। यानी उसको बड़ी शांति मिलती है, वो बड़ा संतुष्ट, शांत, खुश, और मतलब अपने जीवन में एक जिसको कहते हैं ना बिल्कुल समभाव, नो उतार नो चढ़ाव, इजी लाइफ, खुश लाइफ, हैप्पी लाइफ, वो इन सब चीज़ों को महसूस करता है। जिसने एक बार भक्ति में दिव्य ज्ञान जिसको मिल गया, आत्मा का ज्ञान जो समझ गया, आत्मा परमात्मा का भेद समझ गया, भगवान और परमात्मा का भेद समझ गया, देवता और भगवान का भेद समझ गया, है ना, धरती और स्वर्ग और वैकुंठ का फर्क समझ लिया, पाप पुण्य और भक्ति में कर्म समझ लिए, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण समझ लिया, वैष्णव गुरु से दीक्षा का महत्व समझ लिया, हरि नाम का महत्व समझ लिया, शास्त्रों की महत्वता समझ ली, भक्तों के संग को समझ पाया, भक्तों के संग को कर पाया। तो जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो गया वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करेगा। उसको एक अलग ही अनुभूति होगी जीवन की, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान 39वें श्लोक में कह रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, श्रद्धालु, श्रद्धा तो चाहिए। पता लगा दिव्य ज्ञान मिल भी गया लेकिन लग रहा है ये सब फालतू बातें हैं, या फिर ये तो थ्योरी है, किताबी बातें हैं, 5000 साल पुरानी किताब है, कुछ भी लिखा है नहीं। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, ये तो भगवान बार बार बोल रहे हैं, इंद्रियों को वश में करो, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। एक्चुअली जब तक इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं तब तक आपको ये थियोरी नॉलेज मिल भी गई तो आप प्रैक्टिकल में करोगे कैसे, वही तो मुश्किल है। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है, उसका मन शांत हो जाता है। उसको पता है कि भौतिकता में कितनी भी हासिल कर लूँ, अल्टीमेटली सब यहीं छूट जाना है। ऐसा नहीं कि इसके बाद वो काम करना बंद कर देता है, तब भी वो परफेक्शन के लिए भौतिक दुनिया में भी काम करता ही रहता है और वो औरों से हो सकता है बहुत बेहतर भी हासिल कर ले। बट अंदर ही अंदर जो आध्यात्मिक शांति है, उसकी आत्मा अब संतुष्ट है, उसको पता है कि मुझे क्या हासिल करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो उस तरफ अग्रसर रहता है। अगला श्लोक 4.40 बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमें ये समझाता है कि शास्त्र और उन पर विश्वास, श्रद्धा कितनी जरूरी है। भगवान कह रहे हैं जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, उनको लगता है भगवत गीता तो मनगढ़ंत बुक है, वे भगवत भावनाव्रत नहीं प्राप्त करते। कैसे मिलेगी? अगर आपको इस बात पर विश्वास ही नहीं कि जो भगवत गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, ये सब सही है,
आप उन बुक्स पर ही डाउट करो तो इसका मतलब आप भगवान को समझ ही नहीं पाओगे। फिर आप मनोधर्म से चलोगे, मेरे अनुसार तो फिर वो किसी भी व्यक्ति को भगवान मान लेगा या किसी को भी भगवान नहीं मानेगा, या ज्योति को ही भगवान मान लेगा कि भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है, निराकार है। वो कुछ भी जिसने शास्त्रों को ठीक से नहीं पढ़ा वो भगवान को समझ ही ना पाएगा। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा था, जो मेरा जन्म कर्म समझ लेगा ना, उसकी दिव्यता को समझ लेगा, वो सीधा मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि समझना ही तो मुश्किल है। हमारे अंदर एक डाउट खड़ा रहता है, कुछ भी जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें लगता है कि नहीं, बात ये नहीं है, शायद कुछ और है। सो जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावना अमृत प्राप्त नहीं करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। अब नीचे गिरने का मतलब ये नहीं कि धरती पे गिर गए। नीचे गिरने का मतलब है निम्न लोक, निम्न योनि। पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ। अभी अच्छी वाली मनुष्य योनि है, लेकिन शास्त्रों पर संदेह करके कुछ भी, जब उसमें तो लिखा जो मानना नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहे, पता लगा अगले जन्म में कुत्ता, घोड़ा, पंछी, कीड़ा कुछ भी बन गए। निम्न योनि या निम्न लोकों में ही पहुँच गए, पाताल, नरक, लोकाज और कहीं पहुँच गए। सो इसको बोलते हैं नीचे गिरना, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा, जो वो आत्मा जो संशय करती है, डाउट करती है, जिसको संदेह है कि ये शास्त्र सही है कि नहीं है, भगवान कह रहे हैं उसको ना इस लोक में ना परलोक में कोई सुख है, उसको कभी सुख मिलेगा ही नहीं, वो दुखी रहेगा। क्योंकि सीधा सच्चा रास्ता उसको कोई दिखा रहा है, वो उसको देखना नहीं, उस पर उसको चलना नहीं, तो फिर उसको तो दिक्कत आएगी ही। खैर, आप तो भगवत गीता पढ़ ही रहे हैं, और भगवत गीता मेरे को पूरी उम्मीद है आपने खरीद ली होगी, पढ़ना शुरू कर दिया होगा, और अपने परिवार के दूसरे लोगों को भी आप इंस्पायर करें कि वो भगवत गीता पढ़ें। भगवत गीता के प्रचार में आपसे जितना संभव हो ज़रूर थोड़ा सा समय निकाल कर भगवत गीता का प्रचार भी करें, और ख़ुद भी इसको पढ़ें, अपने जीवन में अपनाएं। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे आप संपर्क कीजिए, नंबर वीडियो पर दिया गया है। और ये सारी वीडियोस जो मैं बोलता हूँ ये सिस्टमैटिकली hindiharikatha.com पर अवेलेबल हैं। कोई लॉगिन नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, औरों को भी बता सकते हैं। कोई भी बिना मुझसे संपर्क किए सीधा लॉगिन, मतलब लॉगिन क्या, बस वेबसाइट पे जाए और वीडियोस को देख ले, बात खत्म। हरे कृष्णा।